बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटजी, इसको आप स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, टेक्निक भी कहा जा सकता है। थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटजी कोऑपरेटिव लर्निंग का एक सब पार्ट है, इसी का हिस्सा है। इसलिए थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटजी को समझने से पहले आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही हैं। यहाँ भी टीम वर्क होता है, स्टूडेंट्स को आपस में इंगेज किया जाता है, एक मीनिंगफुल वे में इंगेज किया जाता है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में भी स्टूडेंट्स को आपस में इंगेज किया जाता है, टीम वर्क होता है। इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो फ़र्क पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने असल टॉपिक की तरफ आएंगे, थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटजी। सबसे पहले देखेंगे कोलैबोरेटिव लर्निंग। यहाँ स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं। और इसमें खास बात क्या है कि हर स्टूडेंट या फिर हर मेंबर का अपना अलग से वर्क भी होता है। यहाँ मानो का पेयर की जगह स्मॉल ग्रुप भी लिखा हुआ आता है और मोस्टली पेयर लिखा होता है। पेयर का मतलब ये है कि दो ग्रुप में सिर्फ दो ही होते हैं, और स्मॉल ग्रुप का मतलब भी मोस्टली दो ही लिया जाता है, पेयर ही लिया जाता है। मसलन एक टीचर क्लास में स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ पेयर बनाता है और उनको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है, तो वो पेयर बना देता है। तो पेयर में दो ही होंगे, तो एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा, दूसरा उसको हिंट्स देगा या फिर दूसरा उसकी हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें खास बात ये होती है कि मिलकर भी काम करते हैं, और इसमें हर फर्द या फिर हर मेंबर, हर स्टूडेंट का अपना अलग से वर्क भी होता है, उसका अपना अलग से किरदार भी होता है। जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स को कोलैबोरेटिव लर्निंग के मुकाबले में बड़े ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और यहाँ स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स को यूज़ करके किसी कॉमन गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। यहाँ फर्ज करते हैं कि एक कोई प्रोजेक्ट है तो उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक टीम वर्क, एक ग्रुप है, तो वो टीम वर्क की सूरत में काम करते हैं। वहाँ सारे मिलकर काम करते हैं और कॉमन गोल को अचीव करते हैं। यहाँ खास बात क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टूडेंट या फिर हर एक मेंबर का अपना अलग से वर्क हो। बाद ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट या फिर किसी एक मेंबर ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका अपना अलग से कोई वर्क नहीं है, फिर भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि हर एक मेंबर का, होते ही दो मेंबर हैं तो वहाँ हर एक का अपना अलग से वर्क होता है। ये आ गया कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैंने ये मुख्तसर अंदाज में आपको बताया, इस पर इंशाल्लाह हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये तमाम चीज़ें, इसकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, थिंक पेयर शेयर स्ट्रेटजी। सपोज टीचर क्लास में बच्चों को कोई टॉपिक देता है, और टॉपिक देने के बाद उनसे कहता है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं, या फिर उनको कोई वक्त दे देता है कि आप कुछ देर सोचें और उसके बाद इसके बारे में बताएं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि टीचर क्लास में बच्चों को पेयर की शक्ल में, पेयर में डिवाइड कर देता है, और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट खुद ही पेयर में डिवाइड हो जाते हैं। वहाँ स्टूडेंट क्या करता है, इंडिपेंडेंटली सोचता है। क्या सोचता है, जो टॉपिक टीचर ने उसको दिया होता है या फिर जो चीज़ उसने पूछी होती है उसके बारे में सोचता है, बिल्कुल वैसे ही उसका पार्टनर भी सोचता है। ये पूरी क्लास एक दफ़ा उस चीज़ के बारे में सोचती है कि टीचर क्या पूछ रहा है, टीचर ने कौन सा टॉपिक बताया है। उनके माइंड में इस तरह की चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब इंडिपेंडेंटली सोचते हैं और सोचने के बाद वो टीचर या फिर वो खुद ही पेयर में, उनका पेयर बन जाता है किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ। यहाँ क्या होता है, जब आपका पेयर बन गया, उसके बाद जो आपने सोचा होता है और जो आपके दोस्त ने सोचा होगा वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यूँ आप उस टॉपिक पर थोड़ी बहुत आपको मालूमात, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद। फिर टीचर आपका जो पेयर है उससे पूछेगा कि आप बताएं इस टॉपिक के बारे में, आपका क्या नॉलेज है, आपने क्या सोचा, आप क्या जानते हैं। जब आप दोनों में से कोई एक अपनी थिंकिंग शेयर करेगा, यूँ आपकी जो थिंकिंग है वो पूरी क्लास के सामने शेयर हो जाएगी, और टीचर इसी तरह मुख्तलिफ पेयर से उनकी थिंकिंग के बारे में, उनको उस टॉपिक के बारे में पूछेगा। तो यूँ एक बड़ी डिस्कशन शुरू हो जाएगी और आपके पास उस टॉपिक के मतलब बहुत सारी मालूमात इकट्ठी हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो जिस टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक के मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाता है। किसी एक की थिंकिंग नहीं बल्कि पूरी क्लास की थिंकिंग आपके सामने आ जाती है। इसके अलावा इसके और भी एडवांटेज हैं। आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाती है,
टीम वर्क, आप टीम में काम करना बहुत अच्छी तरह सीख जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है। जब आप टीम में काम करते हैं, आप एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, आप शेयरिंग करते हैं, तो आपकी सोशल स्किल भी डेवलप होती है। ये एक बहुत ही मुख्तसर टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।